अस्सलाम वालेकुम। आई एम शहरियार खान फ्रॉम एच कॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कैसे किया जाता है। आपको पता है आर्टिकल है जिसमें ए एन और दा के दा डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है। अब क्या है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हमने कब आर यूज़ करना है और कब एन यूज़ करना है। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि आप कब आर यूज़ करते हैं और कब एन यूज़ करते हैं। अच्छा, हमने पहले ये पढ़ा हुआ है, हमें स्कूल्स में ये बताया जाता था और अभी भी शायद बताया जाता है कुछ स्कूल्स में कि अगर कोई वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो हम आर यूज़ करते हैं, और अगर कोई वर्ड जो है वो वॉल लेटर से स्टार्ट होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होगा कि लेटर्स और साउंड्स में क्या फ़र्क है। इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दिया गया है। आप पहले वो देखेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इंग्लिश लेटर्स और इंग्लिश की साउंड्स में क्या फ़र्क है। इंग्लिश के लेटर्स जैसे कि आप जानते हैं जिनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं वो 26 है, बट इंग्लिश की साउंड जो है वो 44 है। इंग्लिश के लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स को हम डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में, टू ग्रुप्स में। एक है कॉन्सोनेंट लेटर्स और एक है वॉल लेटर्स। कॉन्सोनेंट लेटर्स 21 है, वॉल लेटर्स जो है वो 5 है, ए ई आई ओ यू। इसी तरीके से जो इंग्लिश साउंड्स हैं, स्पीच साउंड, वो हैं 44। उनको भी हम इसी तरीके से डिवाइड करते हैं वॉल साउंड्स में और कॉन्सोनेंट साउंड में। वॉल साउंड 20 है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो 24 है। अब प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूजन की होती है जिन स्टूडेंट ने ये पढ़ा है स्कूल में कि अगर कोई वर्ड वॉल लेटर से स्टार्ट होता है, वॉल लेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप एन यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है कोई वर्ड तो फिर आर यूज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल क्या है कि अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है वॉल साउंड से तो फिर आपने एन यूज करना है, और अगर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है कोई वर्ड तो फिर आप क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो लेटर की बात नहीं है, लेटर को आपने साइड पे कर देना है। जो आपने पढ़े हैं 5 लेटर है, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर है जिनको वॉल लेटर कहते हैं। लेकिन साउंड की जब हम बात करते हैं तो 20 वॉल साउंड है। तो आ और एन जो आपने लगाना है वो लेटर्स को भी आपने माइंड में रखना, आपने साउंड्स को माइंड में रखना। अब वॉल लेटर्स तो 5 है, वो आपको पता चल गई, ए ई आई ओ यू है। तो साउंड्स जो हैं वो 20 है, उनका कैसे पता चलेगा आपको। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि वो आपने नहीं सीखे होते। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनको वॉल साउंड्स या जो साउंड्स का पता ही नहीं है, चाहे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं या वॉल साउंड्स हैं। अच्छा, जो वॉल साउंड्स है ना 20 जो है, इनका 20 सिंबल्स होते हैं जैसे लेटर्स के होते हैं, और ये सारी साउंड जो है ये स्टार्ट होती हैं आ ए ओ आए ओए इस तरह करके। अब उनको सिखाना उस पर बड़ा टाइम चाहिए है। आपको शॉर्टकट में आसानी से समझाने के लिए हम ये आपको बताते हैं कि अगर कोई इंग्लिश वर्ड जो है जो कि किसी वॉल साउंड से स्टार्ट होता है, जैसा कि मैंने कहा वॉल साउंड को समझना तो उसमें टाइम लगता है। तो शॉर्ट में आप कैसे समझेंगे इसको कि अगर कोई वर्ड वॉल साउंड से स्टार्ट होता है तो आसानी के लिए हम ये कहेंगे कि जो वर्ड जो है अलिफ या अलिफ मद आ इन लेटर से स्टार्ट होता है, अलिफ और अलिफ मद आ से स्टार्ट होता है, तो उस वर्ड से पहले आपने क्या करना है, उस वर्ड से पहले आपने एन लगाना है। अलिफ से स्टार्ट होगा या आ से स्टार्ट होगा, अलिफ मद आ, ये दो उर्दू के लेटर्स हैं। जो लेटर्स अलिफ या अलिफ मद आ से जब आप कोई वर्ड स्टार्ट करते हैं तो वो साउंड्स ही होती हैं। वो जब उसकी आप साउंड बनाते हैं तो वो 20 वॉल साउंड में से कोई साउंड बन रही होती है। तो इसलिए आपको आसानी की खातिर पे बताया जा रहा है कि अलिफ से स्टार्ट हो या अलिफ मद आ से। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं, तो एक बात तो क्लियर होगी, तो आपने लेटर्स को माइंड में रखना, आपने किसको माइंड में रखना है, साउंड को रखना है। फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला, अम्ब्रेला देखें एक वर्ड है, अब ये इससे स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है वॉल लेटर से। तो वॉल लेटर को अगर आप माइंड में रखेंगे तो फिर तो आप यूज करेंगे इसके साथ
एन यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वॉल लेटर आ रहा है तो आपने एन यूज करते हैं। लेकिन दूसरा वर्ड जो है उसको आप अगर वॉल लेटर्स ही माइंड में रखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आ लगा देंगे। तो क्या है कि आपने साउंड को माइंड में रखना है। तो देखिए पहला जो वर्ड है इसका जब हम बोलते हैं तो ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला। फर्स्ट देखिए आपकी ये अलिफ लेटर से स्टार्ट हो जाता है और साउंड जो पहले अगर हम देखें तो साउंड आ रही है आ, अम्ब्रेला, आ मा, अम्ब्रेला। तो आपने लगाया एन। अगला वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को जब हम लिखेंगे तो देखिए फर्स्ट लेटर आ रहा है आ, हम लगाते हैं ना आ, अलिफ बद आ है ऑनेस्ट। तो फर्स्ट साउंड जो है वो है आ, फर्स्ट साउंड है आ, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो अलिफ बद आ साउंड आ, तो इससे आपने कहा एन एप्पल, हालांकि लेटर आप देखेंगे वो कॉन्सोनेंट है। देन एप्पल, एप्पल एंड एप्पल, ये भी देखिए एप्पल अलिफ से स्टार्ट होता है जब आप लिखते हैं एप्पल और साउंड पहले ए, इंग्लिश साउंड में ए है और लेटर जब आप उर्दू में लिखेंगे तो अलिफ आ रहा है, तो इसलिए आपने एन एप्पल का। एन आवर, अब आप देखें एक कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड इसमें है वॉल साउंड, वो है आ, आवर, आवर। और जब आप उर्दू में लिख रहे हैं तो अलिफ बद आ, तो मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिया। उर्दू में जब आप उसको लिखेंगे तो अलिफ और अलिफ बद आ से स्टार्ट हो रहा है और साउंड जो है 20 साउंड आ, ए, ओ, आ, ये सारी वॉल साउंड है। तो इनसे जो वर्ड स्टार्ट होंगे उनको आप एन से, उनसे पहले एन लगाएंगे और जो दूसरे वर्ड है इनके अलावा जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनको आप उनसे पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब देखिए यूनिवर्सिटी, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, क्या है कौन सी लेटर। तो लेटर को माइंड में रखेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें तक एन लगा देंगे। जबकि साउंड आप देखें ना, साउंड आप देखें जब आप यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट किससे हो रहा है, कौन सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है। हमने कहा अलिफ या अलिफ बा दाल से स्टार्ट होता है, ये अलिफ से नहीं, ये जी से स्टार्ट हो रहा है और साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आपने कहा यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से यूरोप, अब लेटर तो उसमें फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर वॉल लेटर है, लेकिन क्या है कि आप जब साउंड देखेंगे यूरो लिखेंगे तो आपके सामने क्या है, या से स्टार्ट हो रहा है, ये लेटर से स्टार्ट है। उर्दू में हम ये उर्दू में बता रहा हूँ समझने के लिए, ये से स्टार्ट हो रहा है। साउंड है या साउंड कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, लिहाजा आपने कहा आ यूरो। इसी तरीके से आ मैन, मैन इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, ये लेटर ही कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। और टीचर, टीचर में भी साउंड है, इसमें कंफ्यूजन आती थी यहाँ पे। और अब मुझे उम्मीद मैं करता हूँ ये कि आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि हमने एन किसके साथ यूज करना है, किन नाउन के साथ, किन कॉमन नाउन के साथ यूज करना है, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आप यूज करते हैं और किन नाउन सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आपने आर यूज करना है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।